हेलो यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पूजा गौतम स्वागत करती हूँ आपका हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के खूबसूरत गांव मंगला से। और स्वागत है आपका गौतम फैमिली ब्लॉग में। तो जी, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी घर का सारा काम मुझे करना है। तो चलो जी, करते हैं घर का काम। तो जी, इस वाले रूम की सफाई तो हो गई है। अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो जी चलिए। तो जी, इस रूम में भी बहुत बुरा हाल है। देखो, बच्चे जैसा का वैसा फेंक के जा चुके हैं। तो करते हैं इसकी सफाई। तो जी, मेरे घर की साफ सफाई हो गई है और देखिए जी, सामने का व्यू। आज बादल छाए हुए हैं। बादल फिर से आ गए हैं जी। वो पहाड़ी पे बादल आ गए आसमान में और अब शायद शाम के टाइम फिर बारिश हो जाए। इतने बादल लग रहे हैं ऐसे घने काले पीछे से भी। तो देखो जी, शायद बारिश न हो जाए दिन में। तो ये है आज का वेदर। बहुत ठंडा सा वेदर है आज हमारे मंगला गांव का। तो देखो जी, ये खूबसूरत सी वादियों में ये ठंडा सा वेदर मंगला गांव का। देखो जी, आज तो हम भी सोच रहे थे कि धूप में बैठेंगे, मगर शायद आज धूप ना आए, या आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। तो चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। होगी है जी मेरी पूजा पाठ। और आज है जट्ठा शनिवार, संक्रांत के बाद जो पहला शनिवार आता है, आज वो शनिवार है। और मेरा है फास्ट, मेरे पतिदेव जी का भी है फास्ट। और मंगलवार को भी हमारा फास्ट था, वो भी जट्ठा मंगलवार था। तो अब सोमवार को भी मेरा फास्ट रहेगा। तो जी चलो, करवा लेते हैं आपको भी दर्शन हमारे भगवान जी के। लो जी, कर लो भी आप भी दर्शन हमारे प्रभु जी के, हमारे घर के मंदिर में विराजमान हमारे भगवान। देखो जी, कर लो नागराज जी के दर्शन, भोलेनाथ जी के परिवार के दर्शन, कान्हा जी के दर्शन, ये लक्ष्मी माता जी के दर्शन, कुबेर महाराज जी के दर्शन, और ऊपर विराजमान हनुमान जी और शेरों वाली मैया और राम परिवार के दर्शन कर लो जी आप भी। शेरों वाली मैया का दरबार। ये मम्मी जी जब कीर्तन में जाते हैं तो इस माता को साथ लेके जाते हैं, दरबार को साथ लेके जाते हैं। ये दरबार है मम्मी जी का, माता जी का दरबार है और हमारे घर में विराजमान रहती है माता। इसको अगर लेकर भी चले जाए तब भी हम माँ को यही मानते कि माता हमारे घर पे यहीं विराजमान है। तो चलो जी, चलते हैं बाहर। तो जी, हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और बाल भी मेरे गीले हैं। तो थोड़े से इनको खोल लेती हूँ, नहीं तो इस जगह जब क्लचर लगता है ना, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे सिर में। ठंड के वो यहाँ पे गीला ही रह जाएगा ना, बाल रह जाएंगे गीले, तो इस जगह मेरे को सिर दर्द हो जाएगा। तो थोड़ी देर मैं खुले बालों में रहती हूँ और पहले बना लेती हूँ चाय। उसके बाद करना है मुझे प्रेस, कपड़ों पे प्रेस करनी है क्योंकि देने वाले कपड़े हैं। तो प्रेस करके उनको देने भी है जिनके सिले हैं मैंने। तो चलो जी, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ चाय। और ठंड बहुत ज़्यादा है, अब मैंने चाय कम कर दी है
इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती मैं बार बार। पर ठंड आज बहुत है, अभी नहा के आई हूँ तो ठंड बहुत हो रही है और फास्ट भी है, तो कुछ न कुछ जैसे वो करने का मन रहता है, मीठा खाने की तलब रहती है। तो मुझे अब चाय पीने के मूड में हूँ मैं अभी तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो जी कर लेते हैं प्रेस कपड़े के ऊपर। और ये घर पे ही लगाना है, जिन्होंने ये सूट सिलवाया है उन्होंने घर पे ही लगाना है, और बोल रहे थे कि आज मुझे लगवाना है, ये ब्लैक रंग का सूट है और आज शनिवार है तो मैं लगाऊंगी घर पे ही, तो प्लीज़ आप मुझे बहुत तैयार कर देना। तो मैंने ये सिल रखा था बहुत दिनों से, बस प्रेस करने को रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा है और फिर मेहमान भी थे आए हुए बीच में, तो उतने दिन टाइम ही नहीं लगा। तो फिर जब उन्होंने कल बोला तो मैंने सोचा कि चलो यार निकाल ही दे देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे काम और भी आ जाएंगे सूट सिलने के लिए। तो है मम्मी जी का सूट एक पड़ा हुआ है सिलने के लिए, पर आज शनिवार है तो आज हम नहीं काटेंगे। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मैं नहीं काटती हूँ, वीरवार के दिन तो काट लेती हूँ थोड़ा बहुत, जब इमरजेंसी में देने के लिए हो तो कट कर लेती हूँ मैं। मंगलवार हो चाहे फिर जो हो कर लूँगी कट, क्योंकि इमरजेंसी में जो देने पड़ते हैं ना तो फिर वो सिलने पड़ते हैं, करेंगे क्या फिर। या तो फिर अगर हाँ सोमवार को रात को आ गया सूट सिलने के लिए और मंगलवार को मुझे फिर वो सिलना है, तो मैं सोमवार को रात को एक छोटा सा काट लगा देती हूँ, फिर मंगलवार को काट लेती हूँ, क्योंकि रात में सूट नहीं काटा जाता। और कई तो काटते हैं पर मुझसे नहीं काटा जाता, और थकान भी होती है फिर काम भी होता है, तो इसी वजह से फिर मैं नहीं काटती। तो कई बार मैंने ऐसे किया है कि काट लगा देती हूँ और सुबह काट लेती हूँ, फिर चलो भी हाँ ये होता है कि हमने सोमवार को इसको काट दिया था। तो ऐसा कुछ होता है, थोड़े थोड़े से हमारे यहाँ कुछ मान्यते हैं, मानते हैं इन चीज़ों को कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन नहीं काटते सूट वगैरह, बाल वगैरह ना ही नहीं काटते हैं। शनिवार को भी हमारे यहाँ तो नहीं कटवाते, हमारे घर में ऐसा है कि शनिवार के दिन ना ही कपड़े धुलते हैं हम, और ना ही कोई चीज़ कट तो क्या जैसे कपड़े वगैरह नहीं काटते हैं, बाल वगैरह नहीं कटवाते हैं। और फिर मंगलवार के दिन भी ऐसे ही करते हैं, वीरवार के दिन भी हम कपड़े वगैरह नहीं धुलते, और ना ही हम लिपापोती करते हैं चूल्हों की, ना ही मंगलवार के दिन और ना ही वीरवार के दिन। और शनिवार के दिन तो चूल्हा लिप लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ है हमारी परंपराएं हैं, और जैसे जैसे हमें बड़ों ने समझाया है वैसा वैसा ही हम फॉलो करते जा रहे हैं बड़ों की बातों को, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। और बड़े जो बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ ऐसा है कि स्वार्थ है कि भाई नहीं उनका बुरा करना है हमें। बड़े कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अपने बुजुर्ग वो अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं और अच्छे के लिए बोलते हैं कोई चीज़, तो हमें वो फॉलो करनी चाहिए। एक तो उनका मान रखा जाता है, उनका दिल भी रख लेते हैं और उनकी आगे का पालन भी कर लेते हैं। तो ऐसा है जी कुछ। तो मैंने कपड़ों को प्रेस कर दिए, जल्दी जल्दी से ही कर दी, और हो गई है। इन कपड़ों को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो जाती है ऐसी प्रेस। और हम टेलरों का ऐसा है ना कि अपने सूट सिलने हो ना तो इतना आलस होता है ना कि पूछो मत। सोचते हैं कि सिर्फ बस रेडीमेड ही मिल जाए सूट तो अच्छा है, सिलाए वो ही पहन के चले जाएंगे। और शौक तो बहुत होता है पहनने का, पर बस आलस बहुत ज़्यादा होता है हमें अपने खुद के कपड़े सिलने का। शायद हमें ये वरदान मिला है विश्वकर्मा से कि जो भी व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट रहता है वो अपने काम में आलसी बन जाता है, चाहे मिस्त्री हो चाहे कोई भी हो, ऐसा ही होता है सभी के साथ। तो चलो जी हो गई है मेरी प्रेस पूरी, मैंने कर दी है कपड़ों को, अब दे दूंगी उनको। तो चलो मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद आपको। तो जी बांध लिए मैंने अपने बाल, और थोड़ी देर अब इसको धूप में सुखाते हैं बालों को, क्योंकि थोड़े थोड़े से गीले रह गए नीचे से यहाँ बीच बीच से, तो कर लेते हैं। और गाय को पिला लेती हूँ मैं पहले पानी,
उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ी देर क्या बैठना, 11:30 हो गए हैं। मुझे शॉप में भी जाना है, मम्मी जी ने बोला कि शॉप खोल देना, वो गए हैं मंदिर। तो अब मैं पिला देती हूँ जल्दी जल्दी से पानी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी चलो चलते हैं अब शॉप पे, और शॉप पे ही जाकर मिलते हैं आपको। तो मैं चली शॉप पे, चलो जी चलते हैं शॉप को। पहुंच गई हूँ मैं शॉप पे, और ये सामने है स्कूल। और धूप तो नहीं है पर बैठती हूँ थोड़ी देर यहाँ। तो आ गई जी मैं दुकान से वापस, और देखो जी इधर की साइड से हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह का है, खूबसूरत सा व्यू। थोड़ी थोड़ी सी धूप आ गई है। ये सामने हमारा घर, और ऊपर पहाड़ियाँ, और ये है हमारा गांव खूबसूरत सा। फास्ट, और मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो चलो जी जल्दी से गाजर का हलवा बना लेती हूँ, और फिर खाना भी है मेरे को। थोड़ा सा मीठा खाने की मर्जी हो रही है, तो चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। तो अभी दोस्तों मैं ये ग्रेट कर रही हूँ गाजर, गजरेला बनाना है मेरे को। और ये मैंने गाजर को धोकर रख दिया था इधर, और अब इसको कर रही हूँ मैं ग्रेट। तो ग्रेट करने के बाद फिर बनाऊंगी गजरेला, और फिर थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए भी रख लूँगी। लो जी गाजर हमारी पक गई है कुछ इस तरह की। अब इसमें डालना है मेरे को थोड़ा सा दूध, और थोड़ा सा मीठा, शक्कर डाल देते हैं। शक्कर तो नहीं है मेरे पास, चीनी डाल देते हैं। और फिर लेते हैं इसको मेल्ट। सिंपली गाजर का हलवा बना रही हूँ मैं, इसमें कोई मावा वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा, फिर मुझसे नहीं खाया जाता। और दूध और चीनी के साथ थोड़ा सा घी डाला है मैंने। तो चलो इसको पकने देते हैं, इस वाली साइड रख देती हूँ। और देखो जी ये बन रहे हैं, अभी बना के दिखाती हूँ आपको। हो गया जी तैयार हमारा गाजर का हलवा, और मैं इसको खा लेती हूँ गर्मा गर्म, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो देखो जी ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्कूल से आ गए हैं, और अभी खाना खा रही है ये, पानी पी रही। तो चलो जी आ गई हूँ मैं ऊपर लेंटर पर, और यहाँ डाले हैं कुछ कपड़े सूखने के लिए। तो देखो जी सामने का व्यू हमारे मंगला गांव का शाम के टाइम, और सूर्य महाराज भी थोड़े से रहे हैं जाने के लिए, और वो चले गए हैं हमारे गांव को छोड़कर दूसरी तरफ। तो ये फिर कल आएंगे। तो देखो जी ये खूबसूरत सी पहाड़ियाँ, वाह। वो है जी द्वाट महादेव जी की पहाड़ियाँ, और ये ऊपर की पहाड़ियाँ देखो जी, चाची जी का घर, और देखो जी ऊपर की साइड। जी बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, और देखो जी सामने का व्यू कुछ इस तरह का, बहुत ही सुंदर सा। और इस साइड पे है अभी तक धूप, सामने की पहाड़ियों पर, और यहाँ साइड तो जा चुकी है जी। पर कमरे में देखो जी इस साइड ये है गलेज लगाए हुए, ये खुल जाते हैं, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखने को मिल जाता है हमारे गांव का। तो देखो जी सामने तो पहुँच गए हैं जी हम मंदिर में।
चलो करते हैं दर्शन आपको हनुमान भगवान जी के। खुलते हैं जूते। जय हनुमान। तो जी कर लो दर्शन संदेव महादेव जी के, संदेव जी के। और उधर विराजमान काली मैया और सामने चंडी माता जी का मंदिर। चलो कर लेते हैं जी पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। आग तो जला दी है जी चूल्हे में, और चावल के लिए पानी भी रख दिया है, पर लाइट चली गई है हमारे यहाँ, तो शायद थोड़ी देर बाद आए। तो जी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी रही है, 30% बैटरी रह गई है। तो चलो जी आग सेक लेते हैं साथ साथ में, और चावल भी बना लेते हैं। आज है फास्ट, तो जल्दी चावल बनाने और भोग लगाने के टाइम पर चावल बन जाने चाहिए 7 बजे तक। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चलो जी डिनर बनाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और आज है हमारा शनिवार का फास्ट, तो डिनर जल्दी कर लेंगे। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो जिसको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। जय श्री भूमि, हर हर महादेव।